आऊंगा आपके पास। विपिन शर्मा जी, कैसे याद किया जाएगा दुनिया में विश्वासघात, इतने सारे संगठन हैं विश्व शांति की, मतलब मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, बिल्कुल एकदम क्या बोलें उनको कि बिल्कुल एक जिसको कहते हैं कि कोई उसका अस्तित्व ही नहीं दिख रहा है कहीं। ऐसी बैठकें होती हैं, नए नए नाम रख दिए हैं, डायलॉग और ये और वो, क्या हुआ बताइए। अपना व्यक्तित्व रखने से पहले मैं सबसे पहले एक बात बोलूंगा कि जैसे क्रिकेट में बोला जाता है कि एक 5 दिवसीय मैच होता है, 5 डे मैच, टेस्ट मैच, एक वनडे मैच होता है 50 ओवर का, और एक होता है T20। तो ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहा है ये T20 है कि अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित होगा कि इतनी जल्दी किसी पे मैं आपकी बात में एक बात हमला करा रूस ने। विपिन जी एक बात जोड़ देता हूं, अगर आपने क्रिकेट की बात कर दी है, जेलेंस्की को थोड़ा ये लग रहा था कि ये सहवाग और विराट की तरह खेलेंगे, ट्रंप जैसा खेलेंगे, लेकिन बिडेन रवि शास्त्री की तरह खेल रहे हैं, बिल्कुल शांति से आराम से। उन्हें पता है आउट हो गए ना तो इस बार आउट ही हैं, फिर इसके बाद कोई चांस नहीं है, बात है। लेकिन सबसे कमाल की बात देखिए, आपने जिक्र करा इस चर्चा में कि यहाँ पर इतिहास में ये बात दर्ज हो जाएगी कि कैसे ये नाटो फोर्सेस ने, अमेरिका ने विश्वासघात करा और खंजर थोपा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो जिसकी चर्चा होनी चाहिए कि यूक्रेन की देखिए, आप की मानसिकता देखिए, रणनीति देखिए कि दुनिया में सबको पता चल गया था कि रूस हमला करने जा रहा है, और यहां पर वो बिल्कुल बेखबर बैठे थे बार बार, और वो बल्कि उल्टा अमेरिका को बोल रहे थे कि आप ज्यादा उतावले हो रहे हैं, इस समय ऐसी युद्ध की स्थिति नहीं बनने वाली। तो मतलब किस चीज का इंतजार कर रहे थे कि पानी पूरा सर से ऊपर निकल जाए, और यही हो गया। हमारे देखिए हजारों बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, और यहाँ पर बड़े आदर पूर्वक बोलना चाहूंगा, ये तो जब राइटिंग वॉज ऑन द वॉल साफ दिख रहा था, हर एक मीडिया चैनल पे, हर एक मंच से ये जताया जा रहा था, आशंका नहीं थी, ये बिल्कुल ये पुख्ता थी कि रूस को आप भरोसा नहीं कर सकते रूस पे, कि वो एक मास्ट वाली पॉलिसी है उनकी कि वो अपनी कोई भी फौज अपनी रणनीति क्यों उसको सार्वजनिक करेगी। देखिए मैं विपिन जी यहाँ पे थोड़ा आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, जब उसने क्रीमिया कर दिया, सीरिया कर दिया, तो इत्तेफाक कैसे नहीं, उसका तो आचरण है, ठोक दो आगे बढ़ के। तो मैं वही बिल्कुल, मेरे को अगर आप पूरे विचार रखने दें, बिल्कुल आप बिल्कुल देखिए, ऐसा है यहाँ पर कि रूस जाना जाता है, रूस की लार्जेस्ट, क्यों बोला जाता है, लार्जेस्ट स्टैंडिंग मिलिट्री है उस, और उनके उन्होंने जो कीर्तिमान हासिल करे हैं पहले जब सोवियत यूनियन था, एक बात साफ हो जानी चाहिए, इस समय उनका एम्बिशन क्या है, पुतिन का, उसका एम्बिशन यह है कि दोबारा वो सोवियत यूनियन बना ले, ताकि इतिहास के स्वर्ण पन्नों में उसका नाम दर्ज हो जाए। कहते हैं मैन इज मॉर्टल, सोल इज इमॉर्टल, तो अपने आप को इमॉर्टलाइज करना चाहता है कि आने वाली पीढ़ियां वो पुतिन को याद करें। रूस में जब भी नाम लिया जाएगा पुतिन को, और वो हर एक जो शासक होता है, विस्तारवाद की नीति है, चीन की भी वही विस्तारवाद की नीति है, एक्सपेंशनिस्ट की, हर कोई शांति प्रिय नहीं होता मुल्क। और यहाँ पर आप बिल्कुल साफ है कि यहाँ पर कौन इस समय रूस के साथ खड़ा है, उनको कौन उनका मनोबल बढ़ा रहा है, पाकिस्तान है और क्रोएशिया है, अजरबैजान है, तो सबसे बड़ा चीन है साथ में खड़ा हुआ है। वहां दूसरी तरफ नाटो कंट्रीज जितनी भी हैं वो आज हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई हैं, उनको तो उकसा दिया यूक्रेन को कि हम आपके साथ है। सैंक्शन लगाने से महज काम नहीं चलने वाला, सैंक्शन कभी भी लिफ्ट कर सकते हैं, और ये भली भांति रूस जानता है। विपिन जी, ये हमको और आपको भी नहीं पता है रूस ने कि ये आपको और हमको भी नहीं पता है कि नाटो में से कितने कंट्री रोज रात को हॉटलाइन पर रूस से कह रहे हैं कि आप कर रहे हो जो ठीक कर रहे हो। निश्चित बात है, कौन अपने संबंध, अपने मधुर नाते खराब करना चाहेगा? ये कोई नहीं चाहता, ये तो सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और सबसे बड़ा इस समय जो भारी कीमत अभी, और एक और बात मैं बोलना चाहूंगा, आपने जो चर्चा की शुरुआत करी थी कि अफगानिस्तान में क्या करा, क्या हासिल करा, जग हसाई हुई थी अमेरिका की कि इतने साल उनके ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट थी काबुल में, उसके बाद क्या हुआ, फिर तालिबान का राज है, पीछे हटा के नाटो फोर्सेस की सबकी जग हसाई हुई है। तो ये एक बात, इससे निष्कर्ष ये निकलता है, जिसने भी छोटे मुल्क पे अपना बोलबाला जमाने की कोशिश करी है उसका भी क्या हर्षद हुआ है। आप रूस की बात ले लो, 79 से लेकर 89 तक जो ये युद्ध चला वहां पर, और रूसी सेना के खिलाफ ये जितने मुजाहिदीन थे ये लोग लगे रहे, उनको शह देते रहे अमेरिका। उसके बाद सोवियत यूनियन पूरा टूट गया। ये अमेरिका नहीं, वही अमेरिका का हाल ले लीजिए आज। ये अमेरिका नहीं रोजगार दिया था मुल्ला अमर और ओसामा बिन लादेन को, सोवियत संघ तोड़ने के लिए। बिल्कुल दिया था, वही तो बात है ना उनका। और सबसे बड़ी बात है अमेरिका का क्या हुआ, अमेरिका ने क्या वो जवाब दे पाएंगे कि क्यों ट्रूप्स अपने जो फौज थी उनको वापस क्यों ले गए काबुल से, और क्यों फिर तालिबान आज राज कर रहा है वहां पर।
और जो तस्वीरें आई विमान पे लोग लटक रहे हैं, बिल्कुल तो मैं क्या है, आऊंगा, मतलब विचलित करने वाली तस्वीरें बिल्कुल नहीं मैं है। आऊंगा आपके